हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम जो बैक टू बैक होने वाले हैं, एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुके तो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस उठा कर देखेंगे तो सब में आपको एग्जाम में पढ़ना चाहे पीएससी प्री हो, मेंस हो, व्यापा में हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, टीचर भर्ती हो, मतलब कहने का मतलब यही है सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ मैं छत्तीसगढ़ के। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया है सभी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम का और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया। पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। ठीक है, कि 26वां क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश कौन था? महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सेन या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, आप इनके बारे में बहुत बार पढ़े होंगे। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है जी, और अपने दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल के यहाँ पे जो नरेश और शासक कौन थे? तो ये आपका महेंद्र सेन थे। ठीक है जी, तो कहा जाता है समुद्रगुप्त हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशी राजा समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन को और महाकांतार, ठीक है, महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को इन्होंने हराया था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका व्याघ्रराज और महेंद्र सेन, ये दोनों को समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? ठीक है, तो प्राचीन वंश में राजधानी कौन थी? बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर, मल्हार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्राचीन राजधानी उस समय आपका रतनपुर हुआ करती थी। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतनपुर को टैंक ऑफ सिटी या टंकियों को शहर, ठीक है, तालाबों को नगरी, इस नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको कुबेरपुर के संज्ञा भी इसको दी गई है। ठीक है, बुक में दिया होगा। ठीक है जी, दिया है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? महाश्रीगुप्त, बालार्जुन, भवदत्त वर्मन, वाददेव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक, इनका अगर कार्यकाल देखेंगे तो 595 से लेकर 655 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। ठीक, इनको परम महेश्वर की उपाधि दी गई है। ठीक है, महाश्रीगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है जी, पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल इन्हीं का रहा था। ठीक है, इनका रहा था महाश्रीगुप्त बालार्जुन का। ठीक है, इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग आए थे लगभग 639 ईस्वी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सिरपुर और मल्हार, ठीक है, सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी बचपन में। ठीक है, बचपन में महाश्रीगुप्त बालार्जुन धनुष विद्या में बहुत निपुण होने के कारण इनको बालार्जुन कहा गया। ठीक है जी, इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। इनके समकालिक शासक हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, वातापी शासक थे। वेनसांग ने यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक यहाँ पे सीयूकी में किया, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलोक नाम से वर्णन किया गया। ठीक है, महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता का श्रेष्ठ अंततः सभी धर्मों को ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास भी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि महाश्रीगुप्त बालार्जुन कौन से धर्म को मानते थे? जितने भी पांडुवंश के शासक हैं देखेंगे तो ये सब वैष्णव धर्म को मान के थे। यही अकेला शासक था जो आपको कौन से धर्म को मानता था? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका शैव धर्म को मानता था। ठीक है, तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे, मानते थे। बाकी जितने भी पांडुवंश के सभी शासक वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इनके प्रयाग ताम्र शिलालेख, ठीक है, इनके सिरपुर में इनके लगभग 27 ताम्र शिलालेख मिला है, लेकिन एक भी अभी सिक्का प्राप्त वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो कांकेर के सोमवंश, इसके संस्थापक पूछा गया है व्याघ्रराज, सिंहराज, ओपदेव या नरहरदेव। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहराज, बी ऑप्शन। ठीक है, तो
कांकेर के जो सोमवंश के संस्थापक आपका सिंहराज थे। कार्यकाल देखेंगे 1191 से लगभग 1320 तक इनको जो है कार्यकाल रहा है, मतलब जो है शासनकाल रहा है। सिंहराज इसके संस्थापक है। अन्य शासक अगर बात करें तो आपका व्याघ्रराज हो गया, वोपदेव कर्णराज, ठीक है। सिहावत ताम्रपत्र जानकारी मिलता है। कृष्णदास सोमदेव, ठीक है, इनको पप्पा देव भी कहा गया है, ठीक है। कांकेर एक जो है शासक भानुदेव का जो है लेख यहाँ से मिलता है कांकेर से, ठीक है। भानुदेव का लेख यहाँ पर जो शासक का मिलता है कांकेर से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के? एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, ये आपके जो है राजनांदगांव, ठीक है। तो कुषाण वंश के महत्वपूर्ण जो सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका बिलासपुर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के जो कालीन साक्ष्य जो सिक्के, तांबे के सिक्के के जो प्राप्ति बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए हैं, लेकिन स्वर्ण मुद्रा जो है तेलीकोट रायगढ़ जिले से प्राप्त हुई। तो कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ सकते, तांबे का सिक्का ये आपका जो है बिलासपुर से प्राप्त हुआ है और रायगढ़ जिले से स्वर्ण मुद्रा तेलीकोट से जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या राजनांदगांव? अभी बताएं तो कुषाण वंश के तांबे के जो सिक्के छत्तीसगढ़ के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में, ठीक है। तो सातवाहन वंश के काल में भारत का व्यापार रोम से होता था, ठीक है। तो याद रखें भारत का व्यापार जो है सातवाहन वंश उस समय जो है जो भारत का व्यापार आपका रोम से होता था, ठीक है। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? मल्हार, लोरमी, तखतपुर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बिलासपुर जिले के मल्हार से जो है यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है जो है। तो रोम कालीन जो सोने के सिक्के जो बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुए, ठीक है। जा राजा पीलक की मुद्रा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य मल्हार बिलासपुर से राजा पीलक की मुद्रा मिली है। बालपुर से जांजगीर चांपा, ठीक है, बालपुर जांजगीर चांपा जिले अंतर्गत आती है, यहाँ पे राजा पीलक की मुद्रा प्राप्त हुए, ठीक है। चकरबेड़ा से बिलासपुर सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाकटक जो नरेश के समय में दक्षिण कौशल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था? प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन प्रथम या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम, याद रखिएगा। तो वाकटक वंश जो कौन से नरेश के समय? प्रवर सेन प्रथम के समय दक्षिण कौशल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ प्रवर सेन प्रथम। याद है इनके दरबार में जो महाकवि कालिदास आए थे, ठीक है जी। और यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के जो रामगढ़ रामगिरी के जो सरगुजा जिले की पहाड़ी पर इन्होंने मेघदूत की जो है रचना इन्होंने की थी और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार इन्होंने कहा था। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है मुकुटधर पांडे ने इन्होंने अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। वाकटक वंश की बात करूँ जो है राजधानी नंदीवर्धन हुआ करती थी नागपुर के अंतर्गत। सबकालीन वंश गुप्त वंश, नल वंश इस समकालीन वंश से, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वाकटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश या इनमें से कोई नहीं? तो जो किसके साथ संघर्ष हुआ था? नल वंशियों के साथ यहाँ पे संघर्ष हुआ था, वाकटक वंश और नल वंश, ठीक है। तो बस्तर में जो यहाँ पे जो है नल वंशियों के साथ ये संघर्ष हुआ था। नल वंश की बात करूँ तो लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी में ये जो है इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। जिसमें आपका उड़ीसा, पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट जो है यहाँ पे इनका जो है राजधानी बनाई थी और शासन क्षेत्र आपके दंडकारण्य क्षेत्र महाकांता, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में इनका जो है शासन क्षेत्र है। शिशुक इसके संस्थापक, नल वंश के संस्थापक शिशुक है। वास्तविक संस्थापक प्रयागराज है। वर्णन वायुपुराण से जानकारी मिलती है। मुद्रा अड़ेंगा से, केशकालकोंडा गांव से जो है नल वंश की मुद्रा यहाँ से प्राप्त है, अड़ेंगा केशकालकोंडा गांव से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकटक नल संघर्ष की पहल किसने की थी? वाकटक नरेश नरेंद्र सेन, नल शासक भवदत्त वर्मन, वाकटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय, नल वंशी शासक अर्थ। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन, याद रखिएगा। तो वाकटक नल वंश के जो संघर्ष, ठीक, नल वंशियों के साथ संघर्ष जो है
ये जो पहल किसने की थी? नलवंश के शासक भवदत्त वर्मन के द्वारा। ठीक, भवदत्त वर्मन की बात करूँ तो भवदत्त के जो है रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने वाकटक नरेश जो नरेंद्र सेन को इन्होंने हराया था और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को जो है पूर्ण रूप से जो है तहस नहस इन्होंने कर दिया था। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम, ठीक है, या भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है सीता बेंगरग गुफा में, जोगी मार्ग गुफा में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सीता बेंगरग गुफा और जोगी मार्ग गुफा। ठीक है, सीता बेंगरग गुफा की बात करूँ, ये जो है आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जोगी मार्ग गुफा ये भी आपका जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, और आपका एक और है लक्ष्मण बेंगरग गुफा, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। तीनों जो है आपका जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत है। सीता बेंगरग गुफा बात करूँ विश्व के जो प्राचीनतम नाट्यशाला साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपनी नाट्यशाला की रचना इन्होंने की थी। लक्ष्मण बेंगरग गुफा जो सरगुजा में है। ठीक है जी, और आपका जोगी मार्ग गुफा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जहाँ पे मौर्यकालीन जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसमें नर्तक देवदत्त और नर्तकी जो सूतनिका का प्रेम गाथा का वर्णन है। इस जो अभिलेख की जो है भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है जी, तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, रायपुर जिले के कौन से स्थान से बौद्ध भिक्षुड़ियों का एक विहार है? तुरतुरिया, राजिम, पलारी या आरंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरतुरिया। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध भिक्षुड़ियों का एक विहार ये तुरतुरिया से जो है मिला हुआ है। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तुरतुरिया से और क्वेश्चन पूछ सकते जो है वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ पे माता सीता ने लव कुश का जन्म स्थल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनको जन्म दिया गया था। ठीक है जी, कभी जाइएगा तुरतुरिया, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित राज्यों में किन राज्य के साथ जोड़ा जाता है? चोल, पांड्य, ताम्रपर्ण या आटविक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आटविक हो जाएगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ मिले मिट्टी के परकोटे वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित है और राज्य में जो है इस राज्य के साथ जोड़ा जाता है आटविक के साथ। ठीक है जी, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुई? पुसौर, बालपुर, तमनार या लैलूंगा से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बालपुर हो जाएगा। ठीक है, तो बालपुर ये जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त हुई। ठीक है, सातवाहन नरेश अपीलक की। बाकी और बताया मल्हार बिलासपुर से, बालपुर जांजगीर चांपा और चकरबेड़ा बिलासपुर से, यहाँ से जो है इनके जो है मुद्रा वगैरह यहाँ पे जो है प्राप्त हुई है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से सदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य कुल नामक जो है नागवंश का शासन कर रहा था? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 9वीं शताब्दी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं शताब्दी। ठीक है, तो लगभग 5वीं शताब्दी या सदी के आसपास दक्षिण कोसल में जो है राजर्षि नामक जो है नागवंश का जो है शासनकाल रहा है। ठीक है, राजधानी जो है आरंग हुआ करती थी। ठीक है जी, और ये जो है यहाँ से जो है आरंग अभिलेख जो भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है। अभी इसी अभिलेख में राजवंशी तुल वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सुरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, ये सभी जो है राजवंशी तुल वंश के जो है शासक हैं। ठीक है जी, और इस राज्य के जो है प्राचीन काल में सर्वप्रथम जो राजवंश इन्हीं का रहा था, राजर्षि तुगलक वंश। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा कि इस राज्य में प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो ये जो है राजर्षि तुगलक वंश था। ठीक है जी, ये कई बार मेंस वगैरह में आया हुआ है, पटवारी वगैरह RI में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।